हेलो एवरीवन। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल। ये रूल है ड्रैगोज रूल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसके लिए चार कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना आना चाहिए, चार, मतलब स्टेरिक नंबर इसके लिए चार आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो सेंट्रल एटम है या तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो या फिर थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट, मतलब फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड का, मतलब थर्ड पीरियड और या फिर उससे नीचे वाला एलिमेंट हो, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, जो सराउंडिंग एटम्स होगा उसका ईएन का वैल्यू 2.5 से कम होना चाहिए। तो तीन कंडीशन, चार कंडीशन टोटल है। पहला कंडीशन क्या है, जो स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए, चार। दूसरा कंडीशन क्या है, जो सेंट्रल एटम होगा वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड का बाद का एलिमेंट होगा। और जो तीसरा है, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, कहाँ पे, सेंट्रल एटम के पास। और जो चौथा कंडीशन है, जो सराउंडिंग एटम होगा उसका ईएन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 पॉइंट से कम होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशंस को लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं ड्रैगोज रूल क्या होता है इससे। पहला कंडीशन, स्टेरिक नंबर चार आना चाहिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसका जो सम होगा वो चार के बराबर आना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, सेंट्रल एटम्स बिलोंग बिलोंग टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड और जीरो। तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है आपके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर। किसके पास होगा लोन पेयर, ये सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन आपको क्या बताएं, जो सराउंडिंग एटम होगा, जो सराउंडिंग एटम होगा उसका जो ईएन का वैल्यू है, उसका जो ईएन का वैल्यू है इक्वल टू ग्रेटर देन 2.5, 2 पॉइंट से कम होना चाहिए उसका ईएन का वैल्यू। तो अगर आपसे हम पूछें क्या ये NF3 PF3 के लिए लगेगा क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो फास्फोरस है, सेंट्रल एटम तो ये थर्ड पीरियड का है, लेकिन इसका जो ईएन का वैल्यू है ये क्या है, इसका वैल्यू आता है 4 आता है, इसका वैल्यू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ईएन का वैल्यू 4 आता है, तो ये नहीं होगा, 2.5 से कम होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ईएन का वैल्यू ज्यादा है। CH4 क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर भी होना चाहिए। तो ये किस कंडीशन की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन है इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि CH4 के पास तो ईएन का वैल्यू अगर देखें तो ये 2.1 होता है इसका ईएन का वैल्यू, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हम जो बात करेंगे, जो ड्रैगोज रूल का कंडीशन हम समझ लिए, अब हम बात करेंगे इसमें क्या होता है। तो अगर हम इस केस में हम देखें, ये पहले लिख लेते हैं कहां कहां पे ये अप्लाई होगा। अगर हम बात करें जो ड्रैगोज रूल को, अगर कंडीशन को फॉलो किया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जो इस एलिमेंट को जो बिलोंग करेंगे थर्ड पीरियड के बाद के एलिमेंट, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन वहां पे बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वहां पे प्योर बॉन्ड बनेगा। ये बात इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे NH3 है और दूसरा क्या है यहाँ पे PH3, उसके बाद AsH3 और यहाँ पे आपके पास SbH3। यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे आपके पास H2O है, यहाँ पे H2S है, यहाँ पे H2Se है और यहाँ पे H2Te। अगर हम बात करें कि क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बोलेंगे हाँ, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो अगर हम बात करें
जो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा तो 107.48 मिनट, और इसका कितना आता है तो ये 104.28 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। अगर हम फॉस्फीन का बात करें PS3 का, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है तो 93.48 होता है, और अगर हम इसका बात करेंगे तो 93.36 होगा, 18 होगा, और इसका क्या होगा, इसका 92 होता है बॉन्ड एंगल, कितना होता है 92। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका होता है 92, इसका क्या होता है 91, और इसका क्या होता है 90.56। ये इसका बॉन्ड एंगल है, जरा कि आप देख सकते हो इसका ये बॉन्ड एंगल। अगर हम बात करें कि यहाँ पे NH3 के बारे में बात करें तो NH3 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे 1s2 2p3, क्या लिखेंगे 1s2 2p3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज करके यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये PS3 का बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसके अगर लिखें तो यहाँ पे ये 3p होगा और यहाँ पे ये 3p5 होगा, यहाँ पे क्या होगा ये 3p5 होगा, यहाँ पे ये 3p3, ये इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3p3, तो इस तरह होगा। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ पे नो sp मिक्सिंग होगा, यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कब, जब ये 3-4 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ये फास्फोरस है, इसके पास जो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑर्बिटल होगा p, ये 90 डिग्री पे होगा ये तीनों, और यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो ये बॉन्ड बन रहा है ये प्योर p ऑर्बिटल से बन रहा है, ये प्योर p ऑर्बिटल से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर बात करें यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, इस केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कहाँ पे लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लेकिन इस केस में कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये प्योर s ऑर्बिटल में, ये कहाँ पे है इसका लोन पेयर, तो प्योर s ऑर्बिटल में है। और यहाँ पे अगर प्योर s ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये जो ऑर्बिटल है s क्या होता है न्यूक्लियस के पास होगा। तो अगर हम बात करें तो NH3 जो है एक बहुत ही अच्छा क्या है लिगेंड है, लेकिन अगर PS3 के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा लिगेंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये कहाँ पे है, s ऑर्बिटल पे और न्यूक्लियस के पास है, तो ये डोनेट इजीली नहीं कर सकता है। एक रीजन तो ये है। और कुछ इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ड्रैगोस रूल अगर फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो ये 90 के अप्रोक्स आएगा। ये सब जो मॉलिक्यूल है ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और ये ड्रैगोस रूल को फॉलो करेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, sp मिक्सिंग नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कुछ और बात आपको एक्सप्लेन करें तो कुछ बात इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें NH3 और PS3 के बारे में बात करें, जब उसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों केस में क्या क्या चीजें होता है, दोनों में क्या क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। लेकिन PS3 के साथ करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे PS3 ले लें और यहाँ पे कॉन्क HCl ले लें तो ये रिएक्शन होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप समझ सकते हो। जो अमोनिया है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये अमोनिया जो होता है ये वाटर से इजीली रिएक्ट करता है, और यहाँ पे ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, लेकिन ये फॉस्फीन रिएक्ट नहीं करेगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से आपको हम ड्रैगोज रूल को एक्सप्लेन किए। ड्रैगोज रूल का मेन बात क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कब नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। पहला, जो एलिमेंट जो होगा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा या उसके बाद का एलिमेंट होगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। और पहला पॉइंट क्या था, स्टेरिक नंबर 4 होना चाहिए। दूसरा है जो एलिमेंट होगा थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या था आपके पास, जो सराउंडिंग एटम होगा उसका जो वैल्यू होगा ईयर का वो 2.5 से कम होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें ये क्या एचएफ में ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं। तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जाकर के बॉन्डिंग करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही ड्रैगोज रूल है। इस सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इसको फॉलो करते हैं उसको हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।